नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा एवं खेलकूद का क्विज़ करने जा रहे हैं। यदि किसी को हमारे क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से किस पर्वतारोही ने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त नहीं की है? ए. सहायक कमांडर सुनील शर्मा, बी. कंपनी कमांडर प्रेम सिंह, सी. घनश्याम ठाकुर, डी. राजीव शर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, घनश्याम ठाकुर। जो घनश्याम ठाकुर है, इन्होंने जो एवरेस्ट चोटी है, एवरेस्ट चोटी पर विजय प्राप्त नहीं की है। जबकि सहायक कमांडर सुनील शर्मा, कंपनी कमांडर प्रेम सिंह और राजीव शर्मा, इन तीनों ने ही जो एवरेस्ट चोटी है वो विजय प्राप्त की है, उसके ऊपर फतह की हुई है। जो एवरेस्ट चोटी है ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल और जो चीन है उसके बीच में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से किस महिला ने एवरेस्ट चोटी पर विजय प्राप्त नहीं की है? मैंने जो प्रीवियस वीडियो है मैंने वहां पर आपको बताया था कि एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिला कौन थी, वो हिमाचल प्रदेश से थी। तो वो थी हमारे पास डिक्की डोलमा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से किस महिला ने 1994 में एवरेस्ट चोटी पर विजय प्राप्त नहीं की थी? ए. डिक्की डोलमा, बी. कुमारी कमलेश, सी. दीपू शर्मा, डी. राधा देवी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुमारी कमलेश। जो कुमारी कमलेश है, इन्होंने 1994 में एवरेस्ट चोटी पर विजय प्राप्त नहीं की थी। जबकि जो डिक्की डोलमा है, दीपू शर्मा है और राधा देवी है, इन तीनों ने ही एवरेस्ट चोटी पर विजय प्राप्त की हुई है। और जो डिक्की डोलमा है, डिक्की डोलमा का तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम उम्र में जो हिमाचली महिला है उन्होंने एवरेस्ट चोटी पर विजय प्राप्त की हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में बीड़ नामक स्थान पर किसने 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले एरोस्पोर्ट्स केंद्र की नींव रखी थी? ए. वीरभद्र सिंह, बी. फारूक अब्दुल्ला, सी. आनंद शर्मा, डी. कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वीरभद्र सिंह। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे, उन्होंने ही वर्ष 1997 में बीड़ नामक स्थान पर 25 लाख रुपए की लागत से एरोस्पोर्ट्स केंद्र की नींव रखी है। यदि आप प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जो बीड़ बिलिंग है, तो बीड़ बिलिंग किस जिले में स्थित है? तो बीड़ बिलिंग हमारे पास जो कांगड़ा जिला है, कांगड़ा जिले में स्थित है। और कांगड़ा जिले में वहां पर जो पैराग्लाइडिंग है वो बीड़ बिलिंग से की जाती है। और ये वर्ष 1997 में जो हिमाचल प्रदेश के उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने ही इसकी नींव रखी हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रदेश सरकार ने नशा करके सार्वजनिक गाड़ी चलाने के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया था? कि यदि कोई व्यक्ति नशा करके गाड़ी चलाता है तो उसे उम्र कैद की सजा का प्रावधान कब किया गया था? ए. 1997 ईस्वी, बी. 1999 ईस्वी, सी. 2000 ईस्वी, डी. 2005 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1999 ईस्वी। 1999 ईस्वी को ही जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशा करके सार्वजनिक रूप से यदि कोई गाड़ी चलाता है तो उसे उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला शिमला के फागला गांव को निम्नलिखित में से किसने गोद लिया था? और कब गोद लिया था? वर्ष 1999 में। और हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि शिमला के फागला गांव को निम्नलिखित में से किसने गोद लिया था? ए. ग्रेनेडियर रेजिमेंट, बी. गोरखा रेजिमेंट, सी. चेतना एक स्वयंसेवी संस्था, डी. एसीसी सीमेंट उद्योग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेडिनियर रेजिमेंट। जो ग्रेडिनियर रेजिमेंट है उन्होंने ही शिमला जिले के फागला गांव को वर्ष 1999 में गोद लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था? जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री जो पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए. कैलाश महाजन, बी. चरणजीत सिंह, सी. डॉक्टर वाई एस परमार, डी.
डॉक्टर DS राणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैलाश महाजन। जो कैलाश महाजन है, कैलाश महाजन ही हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति थे जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कैलाश महाजन है उनको ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊना की शैली खन्ना को वर्ष 1996 के लिए किस पुरस्कार के लिए चुना गया था? जो ऊना की शैली खन्ना है उनको 1996 में एक पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो उसे किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? ए अर्जुन पुरस्कार, बी सर्वोत्तम जीवन रक्षक पुरस्कार, सी साहित्य अकादमी, डी श्रेष्ठ धाविका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक। जो शैली खन्ना है, शैली खन्ना कहाँ की रहने वाली है? ये ऊना जिले की रहने वाली है और इनको 1996 में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए पुरस्कृत किया गया था। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि शैली खन्ना जिन्हें वर्ष 1996 में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए चुना गया था, वे हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो वो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से संबंधित है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा किन दो हिमाचली लेखकों को पहाड़ी साहित्य में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? जो हिमाचल प्रदेश के दो इंपॉर्टेंट लेखक है, राइटर है, उन्हें साहित्य अकादमी जो दिल्ली में है उसके द्वारा दो हिमाचली लेखकों को पहाड़ी साहित्य में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। तो वो दो पहाड़ी लेखक कौन कौन है? ए मोलू राम ठाकुर, डॉक्टर बंसीराम शर्मा, बी पीयूष गुलेरी और डॉक्टर करमचंद, सी जगमोहन बुलोखरा और देवराज शर्मा, डी बंसीराम शर्मा और रमेश चौहान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोलू राम ठाकुर और डॉक्टर बंसीराम शर्मा। जो मोलू राम ठाकुर है और डॉक्टर बंसीराम शर्मा है, इनको ही साहित्य अकादमी जो दिल्ली में स्थित है उसके द्वारा इनको पहाड़ी साहित्य में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। और किस चीज के लिए किया गया था? पहाड़ी साहित्य में इनके जो योगदान है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पड्डल मैदान कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंटरनेशनल फेयर हिमाचल प्रदेश में होता है वो इसी मैदान पर होता है। तो जो पड्डल मैदान है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ए कुल्लू, बी सोलन, सी मंडी, डी चंबा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंडी। जो मंडी है, मंडी में ही इंटरनेशनल शिवरात्रि जो फेयर है वो मनाया जाता है। तो वो किस मैदान पर मनाया जाता है? पड्डल मैदान पर मनाया जाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक और मैदान के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि चौगान जो मैदान है वो किस जिले में स्थित है? तो जो हमारे पास चौगान मैदान है वो चंबा में स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो चौगान जो मैदान है वो किस जिले में है? तो वो चंबा शहर जो है, चंबा शहर में स्थित है। और एक और मैदान मैं आपको बताता हूं, ढालपुर मैदान। जो ढालपुर का मैदान है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो ढालपुर का मैदान है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। तो इस तरह से जितने भी जो मैदान है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। जैसे पड्डल मैदान के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, तो पड्डल मैदान किस जिले में स्थित है? तो ये मंडी जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल जो शिवरात्रि फेयर होता है वो इसी मैदान पर होता है। और जो ढालपुर का मैदान है, जो कुल्लू दशहरा होता है वो इसी मैदान पर होता है। तो जो कुल्लू का दशहरा है वो भी इंटरनेशनल फेयर है, जिसके कारण ढालपुर के मैदान के बारे में पूछा जाता है। और जो आर्मी की भर्तियां होती है, चाहे पडल मैदान पर हो या ढालपुर के मैदान पर हो, ये दोनों के मैदानों पर आर्मी की जो भर्तियां हैं, जो ग्राउंड होता है वो वहां पर किए जाते हैं। और जो चंबा का चौगान मैदान है ये चंबा शहर में स्थित है। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है कि चौगान मैदान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो चंबा जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के सिपाही मंगल सिंह पटियाल का संबंध किस जिले से था? ये भी जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जो जो आज़ाद हिंद फौज है, आज़ाद हिंद फौज से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही मंगल सिंह पटियाल का संबंध किस जिले से था? ए हमीरपुर, बी कांगड़ा, सी चंबा, डी शिमला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हमीरपुर। जो मंगल सिंह पटियाल थे, मंगल सिंह पटियाल किस जिले से संबंधित थे? ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला से संबंधित थे और ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे हैं। जो आज़ाद हिंद फौज है, इन्होंने 1900 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 के बाद, तो इन्होंने अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है भारत को इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए, इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए आज़ाद हिंद फौज के बारे में हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे सिपाही हैं और उनको बहुत सारे जो अवार्ड है उनसे सम्मानित किया गया है। तो इसलिए आपको आज़ाद हिंद फौज के बारे में पता होना चाहिए। तो जो हमारा आज का क्विज है वो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।